हेडलाइंस पर। लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ऑफिस में हुई बैठक। आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन की कही गई बात। भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन की दी गई जानकारी। कई पदाधिकारी व राजनीतिक पार्टी के नेता रहे मौजूद। आगामी चुनाव और होली को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ किया क्राइम मीटिंग। कानूनी व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर दिए गए निर्देश। शराब तस्करी को लेकर अभियान चलाने और वाहन जांच करने का भी दिया निर्देश। गिरिडीह के जल सहिया ने बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर पीएसडी वन कार्यालय के समक्ष की धरना प्रदर्शन। 20 मार्च तक सभी जल सहिया के बकाया भुगतान की हुई मांग। नहीं भुगतान करने पर 22 मार्च को डीसी ऑफिस के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल देने का की अल्टीमेटम। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह पहुंचे हजारीबाग एनसीसी के कमांडेंट हरमीत सिंह। एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एनसीसी की सीटीओ ने कमांडेंट का बुके एवं शॉल देकर किया सम्मानित। कमांडेंट ने दिया कई जानकारी। और जमीन विवाद को लेकर अंबेडकर चौक के समीप दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प। 3 लोग हुए घायल। दोनों ओर से थाने में दिया गया आवेदन। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा। सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। विभिन्न कोषांग के अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के नेता की उपस्थिति में डीसी ऑफिस स्थित सभागार में लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान बैठक में डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को समक्ष प्रस्तुत किया और चुनाव के संबंधित कई जानकारियां दी। लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने किया। इस बैठक में विभिन्न कोषांगों के अधिकारी और राजनीतिक पार्टी के नेता उपस्थित रहे। इस दौरान डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया और चुनाव से संबंधित कई जानकारियां दी। कहा कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव और गांडी विधानसभा का उपचुनाव सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकता है, इसलिए आप सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इस महापर्व में अपना योगदान दें। डीसी ने कहा कि चुनाव से संबंधित जो भी गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया है, इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां तेज गति से की जा रही है, साथ ही प्रशिक्षण का कार्य भी चल रहा है। मौके पर एसपी दीपक कुमार शर्मा, एसडीएम विस्पुते यशवंत श्रीकांत, प्रशिक्षु आईएएस दीपेश कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अन्य अधिकारी, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बक्का समेत अन्य पार्टी के नेता उपस्थित थे। लोकसभा आम निर्वाचन एवं गांडी उपचुनाव के मद्देनज़र आज हम लोगों ने सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों, सभी EROs जो हैं और AEROs के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बैठक रखा और उनसे संबंधित जितने भी निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयोग के, वो उनके साथ में साझा किए। लोकसभा चुनाव पर और गांडी विधानसभा के उपचुनाव पर
गिरिडीह जिला स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया। क्या करना है, राजनीतिक दलों को क्या करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसमें एक दूसरे से जानकारी दी गई और लोगों के विचार भी सुने गए। और गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरीके से, पूरे सभी राजनीतिक दल के लोग स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए सहयोग करने के लिए तत्पर है। आज गिरिडीह जिला उपायुक्त के द्वारा चुनावों को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जितने भी जो बातें जो उपायुक्त महोदय के द्वारा या जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन आया हम लोगों के बीच में, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो भी किया जो भी आया है। और हम लोग फुल्ली हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी तैयारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भी हम लोगों ने आपस में ये भी लिया हुआ है कि हम लोग चुनाव में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। और प्रशासन से भी हम लोग आशा रखते हैं कि वो मतदाताओं के प्रति अपनी जो संवेदना उस पर भी अपना वो ध्यान रखने का काम करें। सोमवार को पपरवा टाट कार्यालय में होली और चुनाव को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एसडीपीओ की उपस्थिति में क्राइम मीटिंग की। वहीं बैठक में एसपी ने थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि चेक पोस्ट पर निगरानी करने की जरूरत है और शराब तस्करी पर खासकर ध्यान देने का निर्देश दिया और असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने की बात कही और कई मामलों पर निर्देश दिया गया। होली और चुनाव को लेकर सोमवार को पपरवा टांड कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान एसपी श्री शर्मा ने बैठक में मौजूद एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शराब तस्करी को लेकर खास ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जिले के सभी चेक पोस्ट पर निगरानी करने की जरूरत है। हर वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया गया। जबकि चुनाव को देखते हुए एसपी ने कहा कि 2 लाख तक में छूट है, लेकिन इसके बाद अधिक केस होने के बाद उसे सीज करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि इसके लिए हर थाना प्रभारी आईटी का सहारा ले और बगैर जांच के नकद को तत्काल मुक्त करने पर सख्त पाबंदी भी लगाने का सुझाव दिया। इस दौरान एसपी ने होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए इलाके में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया, जबकि असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने की बात कही। क्राइम मीटिंग में एसपी ने मौके पर महिला हिंसा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। इधर बैठक में एसडीपीओ सुमित प्रसाद, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी अंबिका राय, एसडीपीओ धनंजय राम, साइबर डीएसपी आबिद खान, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम खुजूर, कैलाश महतो समेत कई थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। पिछली बार अच्छा हमारा हुआ था, लगभग 54 लाख रुपया डुमरी बाई इलेक्शन में पकड़े गए थे और वो इलेक्शन का जो था सीजर वो प्रॉपर बना था और सीजर जो है ईएसएमएस में ही बनने हैं, वो सीजर बकायदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा अपने समर्थकों के साथ गांडे आवास परिसर में एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की। वहीं समर्थकों ने कहा कि कोडरमा लोकसभा में भावी प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को ही देखने की बात कही। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने अपने समर्थकों के संग सोमवार को गांडे के गांधीनगर स्थित एक आवास परिसर में समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान बैठक में झामुमो के प्रखंड सचिव भैरव वर्मा, हलधर राय, बैजनाथ राणा, दिनेश वर्मा, बुद्धू डी, पंचायत मुखिया नवीन कुमार वर्मा, भागवत सिंह, जितेंद्र मंडल, कन्हाई साव, सुनील रवानी, अरुण पाठक, रवि वर्मा, अरुण वर्मा, विकास पाठक, जितेंद्र सिंह सहित दर्जनों समर्थक उपस्थित थे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं को लेकर समीक्षा किया गया। बैठक में उपस्थित उनके सभी समर्थकों ने आगामी लोकसभा चुनाव में कोडरमा लोकसभा से भावी प्रत्याशी के रूप प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा को ही देखने की बात कही। इस दौरान कई ने प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के समर्थन में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया। मौके पर प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि सच्चाई भी यही है कि चुनाव में यहाँ जिस तरह से संघर्ष होगा तो उस संघर्ष में जो नेता का व्यक्तित्व है, नेता के साथ जो चुनावी समीकरण जुड़े हुए हैं, वे जीत के आधार होते हैं। तो इन तमाम आधारों में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के हर एक गांव में हर एक समुदाय के लोग, हर एक धर्म के लोग जोरदार आवाज दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अब की बार जयप्रकाश। तो निश्चित तौर पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात को समझ करके मुझे प्रत्याशी बनाएगा।
और हम भारी मतों से जीतेंगे। हम सब यहाँ पर गांधी प्रखंड के अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। ये तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथीगण हैं, मित्रगण हैं, ये हम लोग के साथ हमेशा हैं और हम इन लोगों के साथ बैठ कर के यही राय विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, खासकर इसका डेट भी निर्धारित हो गया है कि 20 मई को यहाँ पर मतदान होगा। तो उसी विषय पर अपने साथियों का क्या राय है, कैसे तैयारी है, कितनी हमारी कमेटियाँ बन गई है और कहाँ कहाँ हमारे सक्रिय लोग हैं या कहाँ कमी है, उन विषयों की भी हम समीक्षा कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे कुछ साथियों ने ये शंका जताया है पेपर के माध्यम से जो बातें आई थी कि क्या कोडरमा माले को जा रहा है, तो सारे साथी दुखी हैं और केवल यहाँ का ही नहीं, इंटायर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी साथी, हमारे लोग के समर्थक, तमाम प्रकार के मतदाता सुबह से शाम तक मैंने हर एक मिनट में फ़ोन कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि यह पेपर में क्या छपा है। तो मैंने कहा कि पेपर में छपा है, अभी विधिवत घोषणा नहीं हुआ है और विधिवत घोषणा होगा तो हम ही लोग का नाम आएगा और हम लोग ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और भारी मतों से हम लोग जीत के जाएंगे। लोकसभा सीट से जो फाइट करने वाले नेता हैं हमारे जेएमएम के माननीय पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ही होंगे। अगर इंडिया का गठबंधन किसी अन्य दलों को टिकट देती है तो माननीय जो सांसद है अन्नपूर्णा देवी का रास्ता साफ हो जाएगा, वो आगे निकल जाएगी। और बीजेपी वाले लोग भी चाह रहे हैं कि जयप्रकाश वर्मा जी को टिकट कटवाया जाए। जो खर्चा वर्चा लग रहा है वो लोग करने के लिए तैयार हैं और वो लोग यही चाह रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर जयप्रकाश वर्मा जी को टिकट नहीं मिला तो ये सीट जो है इंडिया गठबंधन हम लोग यहाँ गांडे में कोडरमा में लूज कर जाएंगे। को सबसे पहले जोहार। आज बहुत खुशी की बात है कि आज पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी अपने माध्यम से पूर्व साथियों जो सहयोगी साथी थे उनके साथ बैठे हुए हैं और यही चुनावी माहौल को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व इंडिया गठबंधन के केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक जेएमएम का प्रखंड सचिव होने के नाते, कि माननीय पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का बनाया जाए और यहाँ से हम लोग ऐतिहासिक जीत दिला करके एक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जानते हैं आप चूँकि विधायक रह चुके हैं, जब भाजपा में थे हमसे कई बार मौका मिला है इनके साथ, कुछ रोड का मात्रा में उसमें इनका व्यक्तित्व मैं जानता हूँ। और जब पार्टी छोड़ के झारखंड में आए हैं तो पूर्ण उम्मीद के साथ आए हैं और इनके सिवा कोई कैंडिडेट ही नहीं है दूसरा। अगर कोई बनता है तो बने, कोई लड़ता है तो लड़े, उसका रिजल्ट 0 ही होगा। जयप्रकाश जी का टिकट हमारा मानना है कि पार्टी जयप्रकाश जी को ही टिकट दिलाएंगे, ये संभावना है पूरा ना, किंतु परंतु नहीं है। कदा अगर पार्टी में कुछ होता है तो बहुत बड़ा पार्टी का चूक होगा, हम यही कहेंगे। सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं एक पक्ष के 15 से 20 लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीन विवाद को लेकर अंबेडकर चौक के पास सोमवार को 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान एक पक्ष के 2 लोग वहीं दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। फिलहाल तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह नगर थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान मारपीट और गाली गलौज का वीडियो भी सामने आया। इस बाबत एक पक्ष के घायल अशोक भदानी और इनका पुत्र मनीष भदानी ने मारपीट करने का आरोप विकास चौरसिया, नवीन चौरसिया, विशाल यादव, सपनी यादव, सुधीर तिवारी आदि पर लगाया है। कहा कि 15 से 20 लोग इनके बेवकूफ होटल के पास से सटे जमीन का बाउंड्री वॉल ग्रिल को जबरन तोड़ने लगे।
जब इन लोगों के द्वारा मना किया गया तो उन लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए मारपीट किया। वीडियो बनाने पर गाली दिया गया। बाद में होटल में घुसकर भी मारपीट किया गया। कहा कि मेरे बेटे के ऊपर विकास चौरसिया ने रॉड से वार किया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इधर दूसरे पक्ष से घायल जमीन पर ड्यूटी करने वाले गार्ड प्रेम प्रकाश पासवान ने कहा यह जमीन पर ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान अशोक भदानी अपने पुत्र के साथ मिलकर जमीन के दीवार को तोड़ रहा था। मना करने पर इसके साथ जमकर मारपीट की और कपड़ा फाड़ते हुए इसे जाति सूचक गालियां भी दी। इधर प्रेम पासवान ने कहा कि दोनों पिता पुत्र ने इसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन हो हल्ला सुनकर आसपास के काफी लोग जमा हो गए। इसके बाद इसकी जान बच पाई। इन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हम दुकानदारी कर रहे थे, अचानक देखे कि विकास चौरसिया आया, गिरिल नोचने लगा, गाली गलौज करने लगा लेबर के साथ है। तो तुरंत ऊपर गए, तब बोला कि क्या लगा दिया गिरिल, यहाँ पर कौन ऐसी लगा दिया। फिर वहाँ से आटा पत्थर चलाने लगा, मारपीट करने लगा पूरा एकदम। उसका चौरसिया का पूरा गुंडा आ गया, 30-40 को 50 गुंडा एकदम, सब आटा पत्थर मारने लगा पूरा एकदम। मेरा यहाँ पर चोट लगा, यहाँ माथा फट गया, पूरा हाथ डैमेज हो गया, कमर में चोट लगा, पूरा अंदर छिला गया। हेड इंजरी है, हेड इंजरी है। थाना में कंप्लेन किया है? थाना में कंप्लेन करने के थाना नहीं लिया, थाना नहीं लिया। फिर हमने सदर गए और जाकर सदर में पूरा इंजरी करवाए। इस कंपाउंड में हम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। वहाँ कि गेट लगा रहा था, हम गए बोलने के लिए तो हरिजन बोल के हमको मारने लगा, गाली देने लगा, माथा फाड़ दिया। कौन लोग थे? अशोक भदानी था और मनीष भदानी। आपका नाम? प्रेम प्रकाश पासवान। आप यहाँ काम करते हैं? जी, हम काम करते हैं गार्ड का। ठीक। लो, यहाँ वीडियो बनाया मैंने। कहाँ ले जाकर किसका ताकत है फेंकेगा? लौट कर फिर से लौट कर एकदम खबरदार अगर ये कर रहे तो हाँ चले भी तो गिरलवा लग भी न गिरलवा चलाओ बनो वीडियो बनो। हाँ ना ही गिरलवा ले जाएगा, जान चल जाएगा गिरलवा, तुमको नहीं जाने देंगे। नहीं जान नहीं। हाँ कहे हमरा जमीन है, हम लोग आगे बका रहे हैं। नहीं हमरा जमीन है, बका रहे हैं आपका है। हाँ आपका जमीन है, बोले थे जमीन हो हाँ जाएगा जी। तो जमीन हमरा है, हाँ जमीन हमरा है। बताओ इधर आ ले जाएगा। ठीक है चलो तोड़ो तोड़ो दो चलो प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दौर से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें।
अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीसीएल की जमीन पर चल रहा है बड़ा खेल। सीसीएल की जमीन बन जाती है रैयती जमीन। भूमाफियाओं की कट रही है चांदी। सेटिंग गेटिंग से हो रहा है कोलवरी की जमीन पर कब्जा।
सीसीएल के पीओ को सुरक्षा अधिकारी ने लिखा है पत्र, फिर भी नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई। आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया कर रहे हैं इतना बड़ा खेल? जल्द देखिए न्यूजीलैंड के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद के साथ सीसीएल की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिर्फ न्यूजीलैंड पर। गिरिडीह के जल सहिया ने सोमवार को बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर अलकापुर स्थित PhD 1 कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के बकाया मानदेय का भुगतान होली के पहले करने की मांग की। बताया गया कि झारखंड सरकार ने झारखंड में 3 वर्ष तक मानदेय मात्र 10 मासिक जल सहियाओं का भुगतान अवरुद्ध रखा था। झारखंड में जल सहिया की संख्या 29,000 है। काफी धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने अवरोध भुगतान के लिए सभी कार्यपाल अभियंता को आवंटन जारी किया। छठ पूजा से ही भुगतान की मांग सभी जल सहिया कर रही है। भुगतान होने में विलम्ब होने पर समूचे राज्य में जल सहिया ने आंदोलन किया। कहा गया कि आचार संहिता का भय दिखाकर भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है। दूसरी ओर क्षेत्र में दलाल द्वारा भुगतान के एवज में जल सहिया से 5,000 का घूस मांग रहा है। इस दौरान जल सहिया को अधिकारी की ओर से आश्वस्त किया गया कि 20 मार्च तक कुल 1200 जल सहिया का भुगतान कर दिया जाएगा। 800 का आज शाम तक कोषागार चला जाएगा। इस दौरान जल सहिया संघ ने निर्णय लिया है कि यदि बकाया राशि 20 तारीख तक भुगतान नहीं किया जाता है तो 22 मार्च को डीसी ऑफिस के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। घटना में जिला अध्यक्ष दिव्या देवी, जिला मंत्री सरिता देवी, सरिता परवीन, पूनम पांडे, नीलम देवी, बंदनी देवी, माला पांडे, संगीता देवी, नीतू देवी, उर्मिला देवी, परमिला, नीतू, सीता, निजाम खातून आदि महिलाएं उपस्थित थी। तो में बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं अपना हक और अधिकार लेने के लिए, क्योंकि आज पैसा आने में 2 महीना दिन बीत गया। आज तक PhD 1 से एक भी जल सहिया का पैसा रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग थाली पीट के पैसा मंगवाए राज्य से, फिर भी जिला में आने के बाद 2 महीना बीत गया। आज तक हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं दिया गया। PhD 2 में 29,000 करके 60 जल सहिया का पेमेंट किया गया, जो कि PhD 1 में 24,000 देने की बात चल रही है। एक ही जिला में 2 नियम लागू किया जा रहा है। यहाँ के स्कूटी सर से जब हम लोग मिलने आते हैं, ना वो कभी मिलते हैं, ना फोन से बात करते हैं और ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ का अफसर लोग भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो एक दूसरे पर आरोपण फेंकते हैं कि हम नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो ये कौन बात बता सकते हैं कि हम लोग का मानदेय या पेमेंट कब तक दिया जाएगा? न ये लोग लिस्ट देते हैं, न कि कुछ देते हैं। ये 5,000 खाने के एथी में लगे हुए हैं। ये 5,000 जो हम लोग का है 29 तो 5,000 PhD 1 के सब मिली भगत से हम लोग का पैसा गबन करने के आरोप में लगे हुए हैं। हम लोग सारी जल सहिया मिल के इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा सभी अफसर मिल के खाने के फेर में है, ताकि हम लोग का शोषण किया जा रहा है PhD 1 में। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ पर डे आके बैठने का काम किया करेंगे। PhD 2 के सारी जल सहिया एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हम हमेशा हम लोगों के साथ धोखेबाजी हो रही है। आज जिस समय हम लोगों का SBM को प्रोत्साहन राशि था, उस समय IC फंड से दिए जाने का बात था, लेकिन उसमें बहुत सारा का भत्ता वगैरह डाल दिया गया था। इन लोग सब हड़प नारायण कर गए, यात्रा भत्ता वगैरह में निकाल कर हम लोगों को पैसा नहीं दिए। इन्होंने कहा कि आपका जिला में आपका पैसा नहीं है, राज्य जब भेजेगा आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए लगातार हम लोगों ने 4 वर्षों से क्या कहते हैं प्रदर्शन राज्य तक किए हैं, तब जाके ये पैसा हमारे पास आया है। और ये पैसा आए हुए जिला में 2 मंथ गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन लोग पैसा रिलीज करने का मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों को मिलना था 37 महीना का पैसा, किसी को 28 महीना का पैसा, किसी को 29 महीना का, जिसका जैसा बकाया है उस तरह से, लेकिन कुल मिला के 37 महीना का पैसा है। उसमें से 29 हम लोगों को मिलना था, लेकिन 29 क्या 1 रुपया भी नहीं आया है। और देखिए एक जिला में दोनों प्रमंडल में अलग अलग रूल है। कुछ समय पहले जब फेज 2 का काम चल रहा था, उस समय प्रमंडल 2 में 10,000 रुपये करके 100 फीट का दिया गया और यहाँ पे 7,000 रुपये दिया गया। जब इस बात को भी लेके हम लोग बार बार यहाँ पे आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये PhD 1 तानाशाह हो गई है या पूरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खुद अकेले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है? ये पब्लिक को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है, कभी भी किसी भी बात को सफाई नहीं देते हैं।
उसके बाद क्या कहते हैं डिवीजन 2 में जब गए तो वहाँ पे 60 जल सैया का अभी तक पैसा रिलीज हो गया। जब हम लोग बोलते हैं कि सर इससे रिलेटेड अगर आप बोलते हैं 600 का पैसा हम डाल दिए, तो आप 600 पैसा डाल रहे हैं उसका कुछ प्रूफ होगा या फिर मौखिक पर विश्वास कर ले। आप लोग कभी मौखिक पर विश्वास नहीं करते तो हम मौखिक पर कैसे विश्वास करेंगे। और 60 जल सैया का अभी तक पैसा रिलीज हुआ है। टोटल 2900 जल सैया पूरे जिला में है जिसका अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है। ये भी बात है कि ये पैसा जो है ट्रेजरी में आया है और मार्च क्लोजिंग लगते लगते टोटल पैसा राज्य को रिफंड होना है। तो ऐसी हालत में बताइए जल सैया क्या करेगी। हम लोग आज 2 महीना से DC ऑफिस, SDO, ये पेयजल स्वच्छता विभाग दौड़ते हैं, लेकिन हमारा कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। इतना महिलाओं को सताया जा रहा है इस क्या जिला में कि उसका कोई एथी ही नहीं है। इसको देखने वाला कोई जिला प्रशासन नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये पता नहीं, ये अफसरगिरी, ये तानाशाही कब तक हमारे जिला में चलता रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इतना आश्वस्त करवा देते हैं कि जितना आप लोगों ने मेरे साथ हम लोगों के साथ जो शोषण कर रहे हैं इसका जवाब आप लोग को देना होगा, हर हाल में देना होगा। और इसके लिए लगातार हम लोग ऑफिस आते रहेंगे और आचार संहिता के बाद बताएंगे कि महिलाएं होती क्या। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने स्वीप एक्टिविटी को लेकर पपरवाटांड स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए जिला स्वीप कोषांग द्वारा बृहद प्रचार प्रसार करने पर चर्चा हुई। साथ ही लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वीप कोषांग के सभी पदाधिकारीगण अपने अपने कार्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यूनिसेफ कार्यक्रम प्रबंधन, पिरामिल फाउंडेशन प्रधान लिपिक स्वीप कोषांग, वरीय लेखा लिपिक स्वीप कोषांग, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में एनसीसी के कमांडेंट सोमवार को एनसीसी कैडेट्स से मिले। इस दौरान कैडेट्स के द्वारा 22 बटालियन हजारीबाग के कमांडेंट हरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। कैडेट्स को मोटिवेट करने आए हरमीत सिंह ने बताया कि गिरिडीह कॉलेज के कैडेट्स हमेशा अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और एनसीसी से न सिर्फ देश सेवा बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। नेतृत्व करने की समीक्षा बढ़ती और नौकरी में एनसीसी सर्टिफिकेट वाले छात्र छात्राओं को प्राथमिकता भी मिलती है। एनसीसी की केयर टेकर ऑफिसर प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बुके एवं शॉल देकर कमांडेंट को सम्मानित किया। उन्होंने कमांडेंट को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहली बार गिरिडीह कॉलेज में छात्राओं का नामांकन एनसीसी में हुआ है। अब लड़कियां भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मौके पर एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स शामिल रहे। मौके पर गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश यादव, प्रोफेसर रश्मि कुमारी मैडम, एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर अनीस कुमार, सचिन कुमार, निवास, कृष्णा कुमार, दिनकर, सूरज, सिया, अवधेश मिश्रा आदि उपस्थित थे। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
रेलवे फाटक के पास बीते देर रात खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुई है, मगर कुछ देर के लिए घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल फाटक के पास खड़ी थी, जहां अचानक से उसमें आग पकड़ ली। गनीमत रही कि देर रात को यहाँ हादसा हुआ, वहाँ कोई नहीं था। आग लगने के स्पष्ट कारणों का कुछ पता नहीं चल सका। बाइक सरिया बाजार के किसी व्यवसायी का बताया जा रहा है। स्टेशन रोड निवासी गुलाम मुस्तफा कुरैशी ने सोमवार को कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गुलाम मुस्तफा कुरैशी का कहना है कि वह बड़ा चौक जैन मंदिर के पास रोजाना ठेले में नींबू बेचता है। इस दौरान बीते 15 मार्च को संजर इमाम उर्फ डब्लू, मोहम्मद फिरदौस और मोहम्मद इमरान उसके ठेले के पास पहुंचे और नींबू की खरीदारी को लेकर मोलाई करने लगे। बताया गया कि इसने नींबू का दाम कम नहीं किया तो तू मैं शुरू हो गई। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। अपने साथ हुए घटना को लेकर उसने नगर थाना में लिखित आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद पुलिस ने मारपीट स्थल की जानकारी को लेकर उसे कॉल किया, जिसके बाद वह जा रहा था। इसी दौरान बुलाकी रोड कलकतिया गली के पास रविवार रात को फिर उन लोगों ने घेर कर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। मारपीट में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। कहा कि इस संबंध में उसने दोबारा पुलिस को आवेदन दिया, कॉल पर जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि अब मारपीट करने वाले लोग लगातार उसे थाना से केस को हटा लेने की धमकी दे रहे हैं। 15/3/2024 के दिन मैं अपने दुकान पर बैठा हुआ था और हमारे कुछ अगल बगल मोहल्ले के लोग खरीदारी करने के लिए आए और हमारे दुकान में मैं एक नींबू का विक्रेता हूं और नींबू खरीदने के लिए आए और वहां पर जो है हमारे साथ में मर मुलाई करने लगे, जिसके दरमियान इस महंगाई में हमने उसको बोला कि नींबू मैं नहीं दूंगा, तो उसने हमें जो है अटपट बोलने लगा। बोलते बोलते तू मैं होते होते उसने हमें हाथ चला दिया और हाथ चलाने के बाद उसने पटरा से मारा। फिर मैंने गुस्से के हालत में जाकर आपको जगह नगर थाना में एक आवेदन दिया। नगर थाना में आवेदन देने के बाद मैं आपको घर लौट रहा था। उसी दरमियान में पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा आपको फ़ोन आया, तो हम दौड़ते हुए बुलाकी रोड होते हुए जा रहे थे, तो ठीक कलकतिया गली के पास वो लोग तीनों हाथ बनाकर हमें हमला किया और मेरे हाथ में को दरारें आ गई है, हड्डियाँ टूट गई है और मैं ज़्यादा मारपीट की वजह से मैं जो है ज़्यादा सीरियस हो गया। तो आपको सुबह में जाकर मैं वहाँ पर आयुष्मान भारत के द्वारा एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद वहाँ पर जो है हमें 1-1.5 दिन रखा गया और उसके बाद जो है हमारा प्लास्टर हुआ। प्लास्टर होने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने घर पर आया। काफ़ी मैं फीवर था, बुखार था, बदन हाथ में मेरी काफ़ी दर्द था, मैं कहीं चलने के लायक नहीं था और वो लोग जो है हमें जिस दरमियान वो मारा हमें, तो काफ़ी हमें दर्द हुई और वो लोग धमकी दे के गए अगर केस वापस नहीं करेंगे तो हम उसे जान से मारने का धमकी दे के गए, अगर वापस नहीं लिए तो जान से मार देंगे। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश
सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी।
इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इसके पहले सभी का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि सभी आरोपी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस को भनक लगते ही सभी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की। बताया गया कि आगामी चुनाव और होली त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पुराने वारंटियों को पकड़ रही है।
मंडी के दासडी पेट्रोल पंप के पास सोमवार को दो ऑटो आपस में टकरा गए। घटना में एक ऑटो चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को CHC गांडे भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गांडे गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडी के पास तेज रफ्तार से आ रही एक ऑटो ने दूसरे ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में गांडे निवासी ऑटो चालक मोहम्मद इकबाल समेत तेलझारी निवासी सवारी जय कुमार राय एवं नारायणपुर निवासी दरोगा राय घायल हो गए। घटना के बाद लोग जुटे और घायलों को इलाज के लिए CHC गांडे भेजा, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल मोहम्मद इकबाल व जय कुमार राय को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार एक ऑटो गांडे का है जबकि दूसरा मरगोडी का है। इस घटना के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। सोनबाद पंचायत के महदैया गांव में नल जल योजना का सिस्टम फेल हो रहा है। सोमवार को ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। बताया गया कि घर घर में नल से जल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पाइपलाइन से नियत प्रतिदिन हजारों लीटर पानी की बर्बादी जरूर हो रही है। पानी की हो रही बर्बादी के कारण गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। इस व्यवस्था को देखने वाला कोई नहीं है। व्यर्थ में पाइपलाइन से पानी बर्बाद होने से लोगों के घरों में लगी नल तक पानी नहीं पहुंच रही है। पानी के लिए कई लोग तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में पानी सप्लाई के लिए अलग अलग स्थानों पर पानी टंकी लगाया गया है। 1-2 को छोड़कर शेष पानी टंकी से पानी सप्लाई का सिस्टम फेल हो गया है। घर घर में नल से जल आपूर्ति के लिए बिछाए गए पाइप कई जगहों पर फट गया है, जिससे बीच में ही पानी सीपेज होकर बर्बाद हो रहा है। पाइपलाइन से पानी बीच में ही बर्बाद हो जाने से नल सूखा पड़ रहा है। गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रही है। किसी ने इसकी सूद भी नहीं लिया है, जिससे प्रतिदिन फटा हुआ पाइप से पानी बर्बाद हो रहा है। कहा कि 2.5 से लेकर 3 फीट नीचे गहराई में पाइप बिछना था, परंतु संवेदक द्वारा 5 से ही लेकर 6 इंच जमीन की खुदाई कर घटिया पाइप बिछा दिया गया है, जिससे पानी का प्रेशर पड़ते ही पाइप फट गया और पानी सप्लाई का सिस्टम चौपट हो गया। नल जल योजना के संबंधित संवेदक की मनमानी और उनकी लापरवाही का लोगों ने विरोध किया है। इधर PHED विभाग के JE मणिकांत ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, फिर व्यवस्था को सुदृढ़ के लिए दिखवाते हैं। सिरसिया के पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का नामांकन सोमवार को लिया गया। बताया गया कि 20 मार्च तक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लिया जाएगा। इस बाबत पूरी जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल श्याम सुंदर वर्मा ने बताया कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल स्थापना के समय से ही बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए तत्पर है और गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 18, 19 और 20 मार्च को 3 दिनों के अंदर वैसे बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर है जो अपना नामांकन प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में करवाना चाहते हैं, उनका बिल्कुल मुफ्त नामांकन लिया जा रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि विद्यालय परिवार बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का नामांकन एक पहल के तहत इस विद्यालय में लिया जा रहा है। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया में हमारे यहाँ आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे अर्थात 18, 19 और 20 तारीख तक हम निःशुल्क एडमिशन वैसे अभिभावकों का ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हम चाहेंगे कि वैसे अभिभावक जो प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, वैसे अभिभावक अविलंब कांटेक्ट करें, अविलंब संपर्क करके अपने बच्चे की दाखिले को यहाँ पर सुनिश्चित करें। हम चाहेंगे कि जिन अभिभावकों के अच्छे सपनों को लेकर के यदि इधर उधर भटक रहे हों, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं आपके सपनों को साकार करने में हर संभव प्रयास करके उसको उस मंजिल तक पहुँचाने में मेरी जहाँ तक शक्ति और जहाँ तक मैं कर सकूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके सपनों को ज़रूर से ज़रूर पूरी करने में
हम अपनी सक्रिय सहयोग और भूमिका अदा करेंगे। इसलिए मैं फिर से यह अनुरोध करूंगा कि आज यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रकाश पुंज में चाहे वो बच्चियां हों चाहे वो बच्चे हों, सभी का तमाम ऐसे अभिभावक जो दाखिला चाहते हो निःशुल्क नामांकन आप यहाँ करवा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।